हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर एंड आज हम सीखने वाले हैं HTML में कुछ नया। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो वो है हमारा खुद का टेलीग्राम पर चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को ओपन करने के बाद आपको जो है हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। अब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से क्या बेनिफिट होगा? देखो स्टूडेंट्स, HTML कोड सीखने के लिए या तो कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, बट मैंने जो ऐप बनाया है इस ऐप को आप आपके एंड्रॉयड फ़ोन, मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके पूरी तरीके से कोडिंग सीख सकते हो। इसमें फ्री ऑनलाइन कोड एडिटर डाला गया है। तो मैं जो भी कोड सिखा रहा हूं, जिन बच्चों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है वो मोबाइल फ़ोन पे भी अपना कोड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फटाफट इस चैनल पे आ जाओ, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, और इस एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लो। चलिए आज की लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज द ऐप इंटरफेस। आप ऐप इंस्टॉल करने के बाद ओपन करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यू हैव टू स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन फ्री ऑनलाइन कोड एडिटर, फ्री ऑनलाइन HTML एडिटर। आपके सामने HTML एडिटर ओपन होगा। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं टेबल के अंदर रो स्पैन और कॉल स्पैन को कैसे यूज किया जाता है, और हमारे वेब पेज पे हाइपरलिंक इंसर्ट करने के दो तरीके हम सीखेंगे। हाइपरलिंक क्या होता है, वीडियो में एंड तक बने रहना, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक स्ट्रक्चर। पहले हम सीखने वाले हैं व्हाट इज रो स्पैन। सो मैंने HTML लगाया एंड देन कम्स हेड, आफ्टर दैट टाइटल। सो टाइटल दे देते हैं हम लोग टेबल एंड hyperlink, and then we will close the title, and then we will close the head, and after that we will open with the body tag. This is the basic structure, and last lecture मैंने बताया था टेबल यूज करने के लिए टेबल टैग होता है, एंड टेबल टैग के अंदर बॉर्डर होता है। वी आर गिविंग इट 3। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या ओपन करते हैं? वी ओपन टेबल रो। ठीक है, सबसे पहले टेबल रो यूज किया जाता है, उसके बाद आता है टेबल डेटा। तो हम लोग टेबल डेटा ओपन करेंगे, एंड टेबल डेटा नॉर्मली ओपन नहीं होगा। अब हम क्या यूज करने जा रहे हैं? रो स्पैन यूज करने जा रहे हैं। सो रो स्पैन का काम क्या होता है अभी आपको मालूम पड़ जाएगा थोड़ी देर में। रो स्पैन हम लोग देते हैं 2। इससे क्या होएगा कि दो रो एक साथ, एक कंटेंट दो रो को मिलाकर बनेगा। मतलब हम दो रो को एक साथ मर्ज करने वाले हैं। मर्ज मतलब दो अलग अलग रो के बीच में कोई पार्टीशन नहीं होगा, एक साथ दो रो आ जाएगा। कैसे? अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं टोटल 200 एंड देन आई विल क्लोज TD। TD मैंने क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट मुझे ओपन करना है एक और टेबल डेटा। ठीक है, और उस टेबल डेटा के अंदर होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं रमेश इक्वल टू 100। ठीक है, अब हमारा दो कॉलम एक रो के अंदर रेडी हो चुका है, लेकिन जो पहला वाला कॉलम है वो दो रो को एक साथ ले रहा है। ठीक है, अब TD क्लोज हो गया है मेरा। अब मुझे TR क्लोज करना है। ठीक है, मैं TR यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट मुझे सेकेंड रो के लिए TR ओपन करना है। अब सेकेंड रो में ऑलरेडी पहला रो किसने लेके रखा है? वो जो टोटल 200 लिखा हुआ है, वो पहला रो जो है वो ऑलरेडी सेट है, मतलब पहले कॉलम में वही चीज सेट रहेगी। अब मुझे क्या करना है? इसके अंदर TD लेना है, और उस कॉलम में लिखा रहेगा सुरेश इक्वल टू सुरेश 100। ठीक है, फिर मुझे TD को क्या करना है? क्लोज करना है, एंड TR भी क्लोज करना है, एंड आफ्टर दैट टेबल टैग विल गेट क्लोज, एंड वी विल क्लोज द बॉडी टैग, एंड आफ्टर दैट HTML विल गेट क्लोज, एंड आई विल क्लिक ऑन रन कोड। लेट्स सी। तो देखो टोटल 200 है, एंड जो टोटल 200 है उसने एक साथ दो दो रो को साथ में लिया है। दैट्स वाई वी हैव यूज रो स्पैन 2। रो स्पैन 2 से क्या हो गया है? इसने दो दो रो एक साथ ले लिया है, टोटल 200। एंड सेकेंड कॉलम में रमेश आ रहा है पहले रो पे, और उसके बाद वाले नीचे वाले रो में कॉलम में आ रहा है सुरेश। सो आप कंफ्यूज मत होना, रोज और कॉलम्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैं बता देता हूं, जो ऊपर से नीचे तक रहता है
उसको हम लोग रोज बोलते हैं, और जो आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जाता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, एक और टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें मैं आपको कॉल स्पैन यूज करके बताऊंगा, जिसमें कॉलम यूज होंगे, कॉलम को मर्ज किया जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वापस हम यहाँ पे टेबल क्लोज कर दिए हैं। अब हम लोग टेबल टैग वापस ओपन करेंगे एंड टेबल को हम लोग बॉर्डर देंगे। इस बार बॉर्डर थोड़ा सा जाड़ा देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाए कौन सा ऊपर वाला है कौन सा नीचे वाला है। तो टेबल बॉर्डर हमने 5 दे दिया है एंड आफ्टर दैट हम लोग TR यूज करेंगे, दैट इज टेबल रो, एंड TD यूज करेंगे। अब हम यूज करेंगे कॉल स्पैन। कॉल स्पैन इस बार मैं यूज करूंगा 2, मतलब ऊपर के 2 कॉलम एक साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, कॉल स्पैन 2, कॉल स्पैन 2 के अंदर लिखा रहेगा टोटल 300। ठीक है, देन आई विल क्लोज TD। अब मुझे इसके अंदर और कोई भी डेटा नहीं चाहिए, तो मुझे ये वाला रो क्या कर देना होगा, क्लोज कर देना होगा। एंड आई विल ओपन अनदर रो, उसके अंदर TD आएगा, एक में लिखा रहेगा रमेश 150। TD क्लोज हो जाएगा, मतलब मैंने एक कॉलम भर दिया है। ठीक है, अब मुझे दूसरा कॉलम भरना है एंड ऊपर की तरफ 2 कॉलम मर्ज रहेंगे टोटल 300 से। नीचे 2 अलग कॉलम रहेगा, एक में रमेश 150 रहेगा और दूसरे में सुरेश 150 रहेगा, सुरेश 150। एंड आई विल क्लोज TD टैग। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे TR को क्लोज कर देना है। आई हैव क्लोज TR एंड टेबल को क्लोज कर देना है। टेबल क्लोज करने के बाद अब हम कोड को रन करेंगे एंड यू कैन सी नया टेबल बन चुका है, जिसमें ऊपर का जो कॉलम है वो 2 कॉलम एक साथ मर्ज्ड है, टोटल 300 लिखा है, और नीचे 2 डिफरेंट कॉलम है, रमेश एंड सुरेश। अब मैं आपको इसमें एक और चीज करके दिखाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉल स्पैन को मैं दे देता हूं 3। ठीक है, कॉल स्पैन मैंने 3 दे दिया एंड मैं एक और नया TD यहाँ पर खोलता हूँ TR के अंदर ही सेकेंड रो में। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, TD ओपन किया एंड इनसाइड TD आई राइट सानिया 150, सानिया 100। ओके, एंड हियर आई विल पुट 450। लेट्स टेक 400। ठीक है, और फिर TD को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। मतलब नीचे मैंने 3 अलग अलग कॉलम्स बनाए हैं एंड ऊपर की तरफ वो सेम एक ही कॉलम 3 कॉलम को कवर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे TD को क्लोज कर देना है, TR क्लोज हो जाएगा एंड आई विल रन द कोड। तो देखो ऊपर की तरफ सिर्फ एक ही कॉलम है जो कि तीनों को मिलाकर बनाया गया है, और नीचे की तरफ 3 अलग अलग कॉलम है, रमेश, सुरेश एंड सानिया। सो इट्स दैट सिंपल। इस तरीके से हम रो स्पैन और कॉल स्पैन को यूज करके टेबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, टेबल को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैंने बताया था कि टेबल पे हम लोग कलर्स यूज कर सकते हैं, टेबल के हर कॉलम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ द HTML कोड चार्ट। देखो ये कलर का नाम है, फर्स्ट वन आप देख सकते हो रेड। रेड का ये हेक्स कोड है, हर कलर का हेक्स कोड होता है। हेक्स कोड यानी कि हम लोग जहाँ पर रेड लिखते थे वहाँ पे हम लोग इस कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। देखो मैंने इस कोड को सिलेक्ट किया एंड कॉपी कर लिया है Ctrl+C दबाकर। आई एम यूजिंग इन लैपटॉप, दैट्स वाई आई हैव यूज द शॉर्टकट की Ctrl+C। आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जाने के बाद जैसे हम मोबाइल में सिलेक्ट करते हैं, प्रेस करके सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, और यहाँ पे आकर हम लोग किसी एक कॉलम में डालकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल TD रो स्पैन है, अब इसको हम लोग कलर भी दे देंगे, कलर इक्वल टू 2 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रेड का हेक्स कोड था मैंने वो डाल दिया है एंड आई विल यूज रन कोड। TD ओके, रो स्पैन टोटल 200 है एंड कलर के साथ। तो स्टूडेंट्स हमारा कलर इसीलिए चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ कलर लिखा है, हमको यहाँ पर BG कलर लिखना होगा एंड BG कलर लिखने के बाद हमको यहाँ से वापस ये वाला जो कलर कोड है इसको सिलेक्ट करना है एंड इसको कॉपी करना है। तो देखा आपने
एक सिंपल कोड मिस्टेक के कारण आपका कोड जो है वो बराबर तरीके से आउटपुट नहीं देगा। अब हमने बीजी कलर लगाया है और कलर का कोड यूज़ किया है। अब हम रन कोड करेंगे। नाउ यू कैन सी मैंने कलर कोड को यूज़ करके यहाँ पे इसको रेड कलर कर दिया है। ऐसे इसी तरीके से हम दूसरे कलर कोड्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो कलर है देखो पीच पफ, इसका हम लोग कोड यहाँ से ले सकते हैं। हेक्स कोड कंट्रोल सी दबाया और यहाँ पे आकर जहाँ पर कलर कोड था वहाँ पे उसको चेंज कर देंगे, कंट्रोल वी दबा देंगे एंड रन करेंगे तो देखो ये पिच पफ कलर हो गया है। सो ये जो यहाँ पर मैंने जो पीडीएफ ओपन किया है ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें HTML के जितने भी कलर्स है टोटल 144 कलर्स जो भी आप यूज़ कर सकते हो अपने वेब पेज को डिज़ाइन करते वक्त, ये सारा कलर का जो पीडीएफ है कोड के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे HTML चैनल पर, तो सॉरी टेलीग्राम चैनल पर। सो फटाफट आप क्या करो, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है लिंक उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ। आपको ये सारे कलर कोड चार्ट पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा, आप यहाँ से कलर्स को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने रो स्पैन और कॉल स्पैन को यूज़ कर लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ हाइपरलिंक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने बहुत से टाइम वेबसाइट पे देखा होगा कुछ टेक्स्ट लिखा रहता है, जैसे कि लिखा रहता है क्लिक हियर टू ओपन दिस पेज या फिर क्लिक हियर टू ओपन नेक्स्ट पेज, ऐसा लिखा रहता है ब्लू कलर में। आप जैसे ही उस पर लेके जाके माउस क्लिक करते हो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। तो ये चीज़ कैसे की जाती है, इसी को हाइपरलिंक कहा जाता है। हम भी हमारे वेबसाइट में हाइपरलिंक इंसर्ट करना सीखेंगे। हाइपरलिंक के लिए एंकर टैग का यूज़ किया जाता है। ओके, सो एंकर टैग का शॉर्ट फॉर्म, एंकर किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो टैग ए का यूज़ किया जाता है। तो मैं अभी आपको करके बताता हूँ। हमने टेबल क्लोज कर दिया है, टेबल के अंदर कुछ भी नहीं करना है, नीचे आ जाना है एंड वी विल यूज़ ए टैग। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं सेंटर में, तो ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सेंटर में ले लिया मैंने एंड आई विल यूज़ ए टैग। ए टैग को हाइपरलिंक रेफरेंस दिया जाता है। हाइपरलिंक रेफरेंस का शॉर्ट फॉर्म होता है HREF, H फॉर हाइपरलिंक, REF फॉर रेफरेंस। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, A जो है वो एक टैग है एंड HREF जो है वो एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इस एट्रीब्यूट के अंदर भी हमको दो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लगाना है, हमें जो वेब पेज ओपन करना है, मतलब इस लिंक के जरिए हमें जिस वेब पेज तक जाना है उस वेब पेज का हमको यहाँ पे रेफरेंस देना है। तो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं रेफरेंस ऑफ गूगल, मतलब यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो क्या ओपन होना चाहिए, गूगल ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे गूगल का एड्रेस दे देंगे www.google.com। ठीक है, तो ये मेरा हाइपरलिंक का रेफरेंस है, मतलब इस पर क्लिक करने पे, अभी मैं जो लिखूंगा उस पर क्लिक करने पे google.com ओपन होगा। सो मैं लिख देता हूं, कैप्स लॉक ऑन किया है मैंने, क्लिक हियर टू सर्च ऑन गूगल। ओके, और फिर ए टैग को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है और सेंटर को भी बंद कर देना है। नाउ आई विल रन द कोड और देखो, तो देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है क्लिक हियर टू सर्च ऑन गूगल, और जैसे ही इस पे कोई क्लिक करेगा, देखो यहाँ पे आने पे माउस अपना सिंबल चेंज कर रहा है, मतलब ये क्लिकेबल है। अब जैसे ही यहाँ पे कोई ओपन करेगा तो मेरे सामने नया पेज ओपन होगा। अब ये एरर बता रहा है बिकॉज गूगल का जो लिंक है वो आई थिंक सो बराबर नहीं दिया गया है, इसके लिए एरर बता रहा है, या फिर हम ऑनलाइन HTML एडिटर यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई ये बराबर अपना सर्च रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग रन कोड करेंगे और यहाँ पर जो गूगल का जो मेन ये होता है उसको ओपन करेंगे और उसका रेफरेंस देंगे। तो चलिए गूगल ओपन करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्लिक करने पे गूगल ऑटोमेटिक ओपन होता है। सो हम लोग लिखते हैं गूगल, तो यहाँ पर जो है गूगल का फर्स्ट लिंक जो है ये देखो, ये गूगल का लिंक है, एक्चुअली ये प्रॉपर लिंक है। तो इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, एक्चुअली इसको विजिट करते हैं हम लोग, और विजिट करने के बाद ऊपर से मैं जो है इस लिंक को कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे आकर हम लोग
इसको पेस्ट करेंगे एंड वंस आई पेस्ट दिस, मैं कोड को रन करूंगा। तो रन कोड क्लिक करने पे, सी हियर, रन कोड क्लिक करने पे हमारे पास नया हाइपरलिंक क्रिएट होता है। क्लिक हियर टू सर्च ऑन गूगल। हालांकि ये ऑनलाइन कोड एडिटर है, इसके वजह से यहाँ पे प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ये मुझे गूगल से कनेक्ट होने नहीं दे रहा है। देखो www.google.co.in रिफ्यूज टू कनेक्ट। बट आप जब रियल में वेबसाइट बनाओगे, ओके, तो मैं जब इस पूरे कोडिंग के ख़त्म होने के बाद जब रियल वेबसाइट डेवलप करके दिखाऊंगा, तब आपको ये चीज़ प्रॉपर में समझ में आएगा। बट फॉर प्रैक्टिस पर्पस आप समझ लो, हाइपरलिंक यूज़ करने के लिए ए टैग यूज़ किया जाता है और हाइपरलिंक के रेफरेंस पे उस पेज का एड्रेस दिया जाता है जिस पेज को ओपन करना है इस टेक्स्ट के ज़रिए। ठीक है, अब हम यही चीज़ करेंगे बाय यूजिंग एन इमेज। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या यूज़ कर रहा था, एक टेक्स्ट यूज़ कर रहा था। अब जैसे ये टेक्स्ट लिखा था क्लिक हियर टू सर्च ऑन गूगल, अब इसके ज़रिए मैं यहाँ पर एक इमेज भी लगा सकता हूँ। हाउ टू इंसर्ट इमेज एंड रीडायरेक्ट यूज़र। तो देखो सिंपल है, पहले हाइपरलिंक लगाया एंड इनसाइड हाइपरलिंक आई विल पुट इमेज टैग, दैट इज़ img टैग। img को src देना है, वो जिसका एट्रीब्यूट है कि इमेज कहाँ से आएगा, इमेज का एड्रेस लेना पड़ेगा। तो हमने गूगल ओपन किया है, तो गूगल के अंदर ही हम लोग कोई इमेज सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल सर्च एरो png। एरो png सर्च किया है, एक अच्छा सा एरो, ये वाला एरो ले लेते हैं और इसका क्या कर लेंगे हम लोग, कॉपी इमेज एड्रेस। यहाँ से ये ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ से देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे है कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, तो इस इमेज का हम लोग क्या कर लेंगे, इमेज एड्रेस कॉपी कर लिया है हमने और हमको यहाँ पर आके क्या कर लेना है, पेस्ट कर लेना है। यहाँ से बहुत अजीब आ रहा है, यहाँ से देखते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे आके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से .ing ऐसा कुछ है नहीं, दूसरा कोई इमेज देखते हैं जिसमें हमको png ये सब बराबर मिल जाएगा। तो इस इमेज का एड्रेस देखते हैं हम लोग, कॉपी इमेज एड्रेस एंड यहाँ पे लाकर उसको पेस्ट करते हैं। पहले इसको डिलीट कर देते हैं जो भी हमने src लगाया है। एंड पेस्ट इट। तो देखो यहाँ पे अभी बराबर आ रहा है, मैंने बताया था .png होना चाहिए एंड में, एंड यहाँ पे देखो .png है, मतलब ये इमेज बराबर काम करेगा, हमें यहाँ पर इमेज देखने मिलेगा। एंड देन आई विल क्लोज द ब्रैकेट। अब मुझे क्या करना है, रन कोड पे क्लिक करना है एंड रन कोड क्लिक करने के बाद मेरे सामने एरो तो आया है, लेकिन एरो का साइज जो है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, जो इस वेब पेज में पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, बट रेड कलर का एरो है। तो इसको हम लोग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम लोग इमेज img जो होता है इसके साथ src, इसके साथ हम लोग हाइट और विड्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। HEIGHT हाइट दे देते हैं 50 एंड WIDTH विड्थ दे देते हैं अगेन 50। ओके, नाउ लेट्स रन द कोड। तो देखो यहाँ पे एरो दिख रहा है एंड इस एरो पे क्लिक करने के बाद हम गूगल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब हमारे वेबसाइट पे ऐसा कोई इमेज सेट कर सकते हैं जिस इमेज पे यूज़र क्लिक करेगा तो वो उस किसी दूसरे वेबसाइट पे जहाँ पे हम उसे लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे वो पहुँच जाएगा। आपने भी वेबसाइट्स पे देखा होगा, ऐसे इमेजेस बने होते हैं और जैसे ही इमेजेस पे क्लिक किया जाता है हम दूसरे पेज पर पहुँच जाते हैं। इसको बनाया जाता है ए टैग यूज़ करके और img src हाइट विथ से इमेज का आप हाइट विथ चेंज कर सकते हो। दिस वे प्रॉपर टेबल का रो स्पैन, कॉल स्पैन और हाइपरलिंक टेक्स्ट और इमेज के जरिए कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो आज हमने सीखा। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल वाला आइकन प्रेस कर दो। यहाँ पे फ्री में आपको HTML हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, पूरा वेबसाइट कैसे डेवलप किया जा रहा है फ्री में सिखाया जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है।
चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल वाला आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे साथ जुड़ जाओ व्हाट्सएप पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे आप आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। फिर भी अगर आपको और ज़्यादा डाउट्स क्लियर करना है या फिर मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।